रही मैं मुस्लिमा बाजवा और आप देख रहे हैं कड़वा सच। इस वक्त मौजूद हूँ मैं एक मुतासरा लड़की के साथ, जिसके साथ पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने ज्यादती की। उसके पीछे एक वजह थी कि इसका जो मंगेतर था दानिश, उसको एक झूठे केस में मुलव्वस किया गया और मोटरसाइकिल चोरी के इल्ज़ाम में उसको पकड़ा गया, जबकि वो मोटरसाइकिल उसकी मलकियत थी। तो उससे 6 लाख रुपए रिश्वत मजमूई तौर पर ली गई और ये मेरे साथ लड़की बैठी है, इसके साथ उसने ज्यादती की, ब्लैकमेल किया, ब्लैकमेल करके उसके साथ ज्यादती की। तो इससे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? निम्रा। निम्रा, मुझे ये बताओ कि वो कौन था जिसने आपको इस तरह मुलव्वस किया ज्यादती में? इब्रार सब इंस्पेक्टर। कैसे किया उसने ये इसने हमारे घर की थी रीड, मेरे बाबा को और दूसरे कजन को ले गया था। तो इसने कहा कि जब मैंने नीचे आई तो इसने बुलाया मुझे, मैंने कहा कि सर जी। जी बोले, आपने बुलाया है? तो कहने लगा कि आप मेरी बात मान लें, मैं आपके मुगेतर को और आपके बाबा को और आपके कजन को छोड़ दूंगा। अच्छा। मैंने कहा सर जी मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। फिर इसने मेरा दुपट्टा खींच दिया। अच्छा। पहले दिन मुझे ऐसे टॉर्चर करता रहा है। कहाँ पे लेके गया? दुपट्टा जब खींचा उस वक्त आप कहाँ मौजूद थी? तब मैं अपने घर में मौजूद थी। मैं आपके घर में बैठा हुआ था? जी, हमारे घर में 2-3 दिन ऐसे लगातार उसने रिटेक करता रहा है। तो कहता कि जब तक आप मेरी बात नहीं मानोगे तब तक ना मैं आपके मुगेतर को छोड़ूंगा, उसे फिर उसके ऊपर पर्चे भी कर दूंगा, उसे पिस्तौल से मार दूंगा, उसे गोली मार दूंगा। तो कहता अगर आपने ये बात किसी को भी बताई तो मैं फिर से उसे उठाऊंगा, फिर उसके ऊपर पर्चे कर दूंगा, फिर उसे मैं कभी भी छोड़ूंगा नहीं, वो कभी भी बाहर नहीं आएगा। लेकिन मजबूरन फिर इसकी बात माननी पड़ी। मैंने कहा सर जी मैं आपकी बात मान लेती हूँ। तो फिर इसने मुझे बोला, इसने सुबह 5 बजे कॉल की है 21 जुलाई को। तो 21 जुलाई को मैंने इसकी कॉल अटेंड की कि इसने बोला कि आपने मेरी बात माननी है या नहीं माननी। मैंने कहा सर जी मैं मान लेती हूँ आपकी बात, लेकिन दानिश को कुछ ना करें। तो कहने लगा कि चले ठीक है आप आ जाए। मैंने कहा सर जी आना कहाँ पे है? कहता अब्दुल रशीद गार्डन आना है। अच्छा। मैंने कहता अब्दुल रशीद गार्डन आना है। मैंने कहा सर जी ठीक है मैं आ जाऊँ। 10 का टाइम था। मैं और मेरी कजन और साथ में एक बच्ची थी, हम गए उनके घर। तो उन्होंने इनको एक कमरे में बिठा दिया। तो परले कमरे में गए, तब भी मैं उसकी मिन्नतें करती हूँ। मैंने कहा सर जी आप दानी के साथ नया से करें। उसने फिर कॉल की है। अच्छा। उसने कॉल की है माजिद ना के पुलिस वाले को। उसने बोला है कि दानिश को निकाले बाहर तब्दीश के लिए। अच्छा। फिर मैंने कहा सर जी आप ना करें, ऐसे मैं आपकी बात मान लेती हूँ। तब फिर उसने मेरे साथ ज्यादती करनी शुरू कर दी। अच्छा, माजिद कौन था जिसको उसने बुलाया था? ये नहीं पता। उसको कॉल करके कह रहा था उसको निकालो और तब्दीश करने के लिए, यानी मारना है उसको? जी। तो आपको ब्लैकमेल किया? जी ब्लैकमेल ताकि आपके साथ जबरदस्ती ज्यादती कर सके? जी। और उसने वो ज्यादती कर डाली? जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप उस वक्त मोबाइल अपना साथ लेके गई थी? नहीं, उसने बोला था मोबाइल घर रख के आना है। अच्छा, तो उसके बाद भी आपको तंग करता रहा, ज्यादती करने के बाद भी? उसके बाद नहीं, उसके बाद इसने ये बोला था, कहता जब जब मुझे जरूरत पड़ेगी आप तब तब आओगी। अच्छा, जब जब जरूरत पड़ेगी। तो और मेरे घर में आपने काम भी करना, नुकरानी की तौर पे रहना करना। आपने ज्यादती भी कर ली, पैसे भी ले लिए, आपके मंगेतर को छोड़ा भी नहीं? जी नहीं छोड़ा, उसके ऊपर पर्चे कर दिए। पर्चे भी कर दिए? जी। एज क्या है? 17। आप अभी बालग भी नहीं हुई, यानी कि आप 18 साल की नहीं हुई? नहीं। ठीक। अच्छा बीबी, मुझे आप ये बताएं, आपने एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर इल्जाम लगा दिया इतना बड़ा, तो आपके पास इसके अलावा क्या सबूत है? सर जी मुझे उसके घर के सारा नक्शे का पता है। वहाँ पे जब कमरे में हम गए उनके घर में, तब सामने वकील भी था और दो नहीं यकीन तो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकलवा ले। उस पूरी गली में कैमरे लगे हुए हैं। इसके घर आप गई अंदर, तो अंदर क्या क्या है? मुझे इस साइड पे बैठक है, इस साइड पे बैठक थी और इस साइड पे सीढ़ियां हैं। इनके घर आप ये कहना चाह रही है कि एक साइड पे बैठक है, दूसरी साइड पे सीढ़ियां? आगे बोलो। और बैठक के अंदर जाते जाएंगे, बेड को दरवाजा लगा, इसने उस दरवाजे की कुंडी लगा ली। फिर बैठक के अंदर सोफे वगैरह पड़े हुए, मेज पड़ा हुआ है। अच्छा। और इस साइड पे श्रृंगार मेज लगा हुआ है, दीवार के साथ अटैच है, उसमें रूम स्पेस पड़ी हुई है और सजावट का सामान पड़ा हुआ है। तो इनके घर बच्चों के खिलौने भी हैं। अच्छा। वॉकर वगैरह। और अंदर जाएंगे सीधा, इस साइड पे किचन है, इस साइड पे किचन है, किचन के साथ कमरा है, कमरे के सामने एक बेड है, उसके फिर इस साइड पे जो है उस साइड पे कुर्सियां वगैरह लगी हुई हैं। इसके बाथरूम में पिंक कलर की बाल्टियां वगैरह पड़ी हुई है और सामने श्रृंगार मेज है। फिर जब हम अंदर एंटर होते हैं, दरवाजे से सामने देखेंगे ना इस साइड पे, तो सामने इसकी सेफ अलमारी है, दीवार के साथ अटैच हुई है और साथ में मिस्त्री स्टैंड पड़ा हुआ है। बेडरूम में क्या क्या है? बेडरूम में बेड था, श्रृंगार मेज था, सेफ अलमारी थी और कुर्सियां पड़ी हुई थी। एसी लगा हुआ है? जी एसी लगा हुआ है।
चलो जी, मेरे साथ इस वक्त उस मुतासरा शख्स की जिसको पकड़ा गया बच्चे को चोरी के इल्ज़ाम में और इतनी ज़्यादतियाँ की गई, उसकी वालदा मेरे साथ मौजूद है। जी हुण मैनूं यह दसो तुसीं कि की तुहाडे नाल होया कि बच्चा तुहाडा बेकसूर सी? साडा बच्चा बेकसूर सी। साडी मोटरसाइकिल साडे बच्चे दे पाई थी। वो तुहाडी अपनी मोटरसाइकिल? हाँ जी। फिर की होया? राती मुलायम साडे घर बिना नांगा ही साडे घर मुलायम जांदे ने, धमकियां सानू लांदे ने, कदी किसे चीज दी कदी किसे चीज दी। तुहाडे बच्चों दा पर्चा करदा। राती पूरा घंटा असीं पैरी पै, मेरा बंदा मियां मेरा भी पिया है। वो बच्चा जे छड़ी के आ गया फिर भी आ गया? फिर भी राती साडे घर पूरा घंटा, साडे आंढ गुआंढ नूं पता, चीकां कूकां दी साडी बाहर आवाज जांदी, साडा मुंडा जांदा। मैं अगे आपदे पुत्तर दे बावां, फिर मैं थानेदार दे अगे हो के मिन्नतां कीतियां। मैं थानेदार SHO भी असीं आप ते थानेदार भी असीं आप। कौन आया सी तुहाडे घर पुलिस वाला? मोहसन उन्हें आख्या सी कि मेरे नाल ते मुलाजिम ओहदे नाल सी। दो दियां दाड़ियां सी ते ओ दाड़ियां तो बगैर सी। अच्छा, ते की धमकियां दे गया ने? धमकियां आए कि तुहाडे मुंडे डकैतियां असीं पा देंगे जे तुसीं मोहसन दी जान ना छड्डी, औंदी बरार दी जान ना छड्डी। बरार दी जान किन्ने फड़ी? की कहंदे सी? आंदे तुहाडे भी यास्ती की नाले साडी बच्ची ना उन्हें यास्ती कर ली ते नाले उल्टा किन्ना नी सानू धमकियां देंदे ने कि बरार दे खिलाफ तुसीं कोई हरकत ना करो। हाँ, जिन्हें कोई कार्रवाई तुसीं ना करो। तुसीं न्यूज़ वाले कोल गया, मैं कहा असीं हाली किते भी नहीं गए। मैं उन्होंने ने साडी रिकॉर्डिंग कीती है। मैं उन्होंने ये गल आखी कि उन्हें साडी कुड़ी नाल यास्ती कीती, हाली तक असीं कोई कदम नहीं चुकिया। नाजरीन देखिए कितनी ज्यादती वाली बात है कि पुलिस जो हमारी मुहाफ़िज है, हम सब अपने घरों में सोते हैं तो इनको ये जो सैलरी मिलती पुलिस वालों को इसलिए मिलती कि आवाम को उनके हाल पर ऐसे आराम कर सकें और ये बाहर पहरा दे सकें। ये हमारे पहरेदार हैं और ये पहरेदार जब डाकू बन जाए, खुद डाकू बन जाए और इज्जतें लूटनी शुरू कर दें, बजाय इसके कि बचाएं हमें, ये इज्जतें लूटनी शुरू कर दें। तो मैं DPO साहब आपसे मुखातब हूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, इस बात पे नोटिस आपने ज़रूर लेना है। पहले भी हम जब भी कोई स्टोरी करते हैं तो आपने नोटिस दिए हैं और हम सब पूरी मेरी जो टीम है कड़वा सच की आपसे इल्तिजा करती कि ये नोटिस ज़रूर लीजिएगा। ये एक बच्ची की इज़्ज़त का मसला है, ये एक बच्ची की इज़्ज़त तार तार कर दी उसने भेड़िए ने। वो जो भेड़िया सब इंस्पेक्टर था, वो भेड़िया मैं उसको कहूँगा, उसको कैफरे करदार तक ज़रूर पहुँचाया जाए।